नमस्कार दोस्तों, दीपक की पाठशाला यूट्यूब चैनल में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और आज हम पढ़ेंगे हिंदी भाषा का विकास और उसका कालक्रम किस प्रकार से हुआ है। दोस्तों देखते हैं, जैसा कि आपको मालूम है कि हिंदी जो भाषा का विकास है संस्कृत भाषा से आगे की ओर क्रमशः कालक्रमानुसार बढ़ता गया। कौन से कालक्रम के अनुसार कौन सी भाषा आई, कितने समय तक चली, उस समय कौन कौन से लेखक हुए, आचार्य हुए, इन सभी का विस्तार से हम अध्ययन करेंगे। रही बात अभी हिंदी भाषा का विकास की, सबसे पहले आपको मालूम है दोस्तों कि हिंदी भाषा का जो विकास हुआ संस्कृत भाषा से ही हुआ। सभी भाषाओं की जननी की अगर अपन बात करें तो अलग अलग भाषाओं का जन्म अलग अलग भाषाओं से हुआ है। और हम बात कर रहे हैं हिंदी विषय की, तो हिंदी की आदि जननी या हिंदी का जन्म संस्कृत भाषा से ही माना जाता है। फिर इसका विकास क्रम को हम देखते हैं, जैसा कि आपके सामने मैं यहाँ स्पष्ट में कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले आई संस्कृत भाषा, फिर आई पाली, पाली के बाद में आई प्राकृत, प्राकृत के बाद आई अपभ्रंश, अपभ्रंश के बाद आई अवहट, और अवहट के बाद में आई हिंदी। अब दोस्तों इसका समय क्या था, इसका काल क्या था, इसको भी ध्यान से देखते हैं अपन। जैसे संस्कृत जो भाषा है ये आई 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व तक। और इस समय जो आचार्य हुए जिन्होंने ग्रंथों की रचना की वे हुए यास्क और पाणिनि, इनके द्वारा ग्रंथों की रचना की गई। और हम बात करते हैं दोस्तों संस्कृत में, तो संस्कृत को दो भागों में विभाजित किया गया है, एक तो वैदिक संस्कृत और दूसरा है दोस्तों लौकिक संस्कृत। इसको भी हम पढ़ेंगे। और जैसा कि यहाँ संस्कृत का जो समय काल बताया जा रहा है कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व, तो इसमें जो वैदिक संस्कृत है 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक वैदिक संस्कृत आई। इस समय में यास्क और पाणिनि या अन्य विद्वानों द्वारा वेद पुराण संहिता इन सभी का लेखन किया संस्कृत भाषा में। फिर हम बात करते हैं दोस्तों इसके बाद लौकिक संस्कृत की। लौकिक संस्कृत, अभी लौकिक संस्कृत क्या है, मतलब जो उस समय लोगों के आसपास में जो बोली जाती थी भाषाएं और उस समय जो रचना होती थी उस समय के विद्वानों के द्वारा, जो उस समय प्रचलित थी कथाएं, उसके बारे में हम जानेंगे। तो लौकिक संस्कृत में उस समय रामायण और महाभारत इस तरह के महाकाव्य और ग्रंथ रचे गए, जो कि जैसे कि एक राम है, लोगों पे आधारित उदाहरण दिया गया। जैसे महाभारत है, इसमें कृष्ण का हम एग्जाम्पल ले सकते हैं। मतलब ये उस समय जन प्रचलित में जो बोली जाने वाली एक भाषा हो गई, तो लौकिक संस्कृत हो गई। इसी प्रकार से उनका समय भी विभाजित हुआ। तो 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व की अगर हम बात करें तो उसमें संस्कृत को दो भागों में बांटा गया है। एक है वैदिक संस्कृत जिसका काल है दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व, और वैदिक संस्कृत के बाद लौकिक संस्कृत जो कि अपना 1000 ईसा पूर्व से लेकर के 500 ईसा पूर्व। इसमें ध्यान रखना है दोस्तों कि इस समय जो विद्वान हुए यास्क और पाणिनि जो उस समय के महत्वपूर्ण आचार्य माने गए। और उसके बाद में आई दोस्तों पाली। पाली का जो समय काल है 500 ईसा पूर्व से, जब आपका संस्कृत का समय समाप्त हुआ तो उसके बाद पाली भाषा ने क्या किया, अपना स्थान ग्रहण किया, जो कि 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी तक चला। तो इनमें देखिएगा दोस्तों कि जो भी भाषाएं आई हैं सभी में समय काल की जो अवधि है 500 वर्ष के आसपास मानी गई है। और पाली जो भाषा है 500 ईसा पूर्व से लेकर के पहली ईस्वी में जब वो चली, तो उस समय के जितने भी जो ग्रंथ हैं बुद्ध के उपदेश जो लिखे गए पाली भाषा में ही लिखे गए, और ज़्यादातर ग्रंथ हमको पाली भाषा में देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद प्राकृत की हम बात करेंगे तो पाली के बाद प्राकृत भाषा आई जिसका समय काल
पहली ईस्वी से लेकर के 500 ईस्वी माना गया। इस समय जो आचार्य हुए महावीर, उनके जितने भी उपदेश हैं वे सभी प्राकृत भाषा में आपको मिलते हैं। फिर उसके बाद में प्राकृत के बाद अपभ्रंश भाषा आई। अपभ्रंश भाषा जो आई तो 500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईस्वी तक चली। 500 ईस्वी से लेकर 1000 ईस्वी तक चली। और उस समय जो महान विद्वान या लेखक हुए स्वयंभू जी, इनको भी जितने भी लेखक आ रहे हैं हम क्रमशः इनके ग्रंथों के साथ हम पढ़ेंगे और इनसे जो महत्वपूर्ण प्रश्न जो बनते हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। और अभी अपन अपभ्रंश भाषा के बाद अपभ्रंश के बाद आई अवहट, जिसका समय काल 900 ईस्वी से लेकर के 1100 ईस्वी माना जाता है दोस्तों। और इसके बाद जो भी कवि आए हिंदी से लगातार एक के बाद एक आते चले गए और उनकी कुछ रचनाएं आई और उनकी रचनाओं को उनके लेखकों के साथ आने वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे विस्तार से। और उसके बाद में आई हिंदी। हिंदी का समय जो माना जाता है दोस्तों 1100 ईस्वी से लेकर के अब तक का माना जाता है। और ये समय काल को आप बहुत अच्छी तरीके से ध्यान से अध्ययन करेंगे, क्योंकि ये समय काल से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। फिर इसके बाद में उनसे जुड़े हुए जो भी उस समय के आचार्य थे, उनके ग्रंथ थे, उनको भी अपन देखेंगे। और उसके बाद में आता है दोस्तों कि ये जो भाषा का विकास क्रम हुआ उनको भी कुछ अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे पाली को प्रथम प्राकृत के नाम से जाना जाता है, प्राकृत को द्वितीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है, अपभ्रंश को तृतीय प्राकृत के नाम से जाना जाता है। यहाँ पर दोस्तों अवहट्टी की अगर हम बात करें तो अलग अलग विद्वानों ने अवहट्ट को भी अलग अलग नाम दिए। आपको ये भी हम विस्तार से बताएंगे। जो अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं उनसे रिलेटेड हम समस्त जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। और उसके बाद आ जाती है हमारी हिंदी। अब यदि प्रश्न में हिंदी का समय काल जब अगर आता है एक प्रश्न के रूप में, इसके बाद वाला जो चैप्टर होगा दोस्तों वीडियो में हम इससे रिलेटेड जितने भी प्रश्न होंगे उस पर अध्ययन करेंगे, जो महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जो पूछे जाते हैं, छोटी एग्ज़ाम हो या बड़ी एग्ज़ाम सभी में उनका समावेश देखा गया है। अपन उसका एक प्रश्नों की जो सीरीज़ है उसके इसी से आंसर आपको मिलते जुलते हुए इसी वीडियो से मिलेंगे। तो इसको ध्यान से अपने को अध्ययन करना है दोस्तों। यदि इसका अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहें आप तो ले सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर अब बात आ गई है हिंदी की। अगर हिंदी को अगर हम देखते हैं तो उस समय हिंदी को प्रारंभिक हिंदी भी कहा जाता था और प्राचीन हिंदी भी कहा जाता था। इससे भी रिलेटेड बहुत सारे अभी क्वेश्चन बनेंगे और इन सभी को हम विस्तार से हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले जो वीडियो हैं आपके पास जैसे ही आए तो आप उसे देख सकें। और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। एक बार फिर दोस्तों आपका इस वीडियो को देखने के लिए या अध्ययन करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर इससे रिलेटेड जो भी सुझाव हो या कमेंट हो या इससे रिलेटेड कोई प्रश्न हो तो आप कमेंट बॉक्स में शेयर करें, लिखें, ताकि आने वाले वीडियो में हम उसका निराकरण कर सकें। दोस्तों आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।